वायु को उल्टा करें और पढ़े तो होता है युवा। युवा के बिना देश अधूरा है, इसी तरह से जिस तरह से वायु के बिना जिंदगी। आज हमारे साथ जो प्रत्याशी है वो एक युवा है, मधेपुरा विधानसभा से उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार है रविंद्र कुमार शाह जी। आइए जानते हैं कि इनकी क्या चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे इस बार का। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या चुनाव से जुड़ी तैयारियां हैं। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले इमरान जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप युवा हैं और युवा प्रत्याशी को आपने एक बार अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू लेने का काम किए हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। मेरा सबसे पहला चुनावी एजेंडा ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि चुनाव में युवा की भागीदारी हो। युवा अगर चुनाव में उभर के आते हैं, हमारे समाज को विकसित समाज बनाने का काम करेंगे। मेरा पहला उद्देश्य है कि युवा में जो काम करने का तरीका होता है वो औरों से अलग होता है। युवा का कोई भी काम करने का तरीका और जज्बा पूरे जोश खरोश में होते हैं और अन्याय के विरुद्ध युवा का डिसीजन बहुत ही कठोर होता है। सबसे पहला मैं अपने राजनीतिक जीवन में अपने मदनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के रूप में किया हूँ और मुझे अपने पूरे समाज का बहुत बड़ा सहयोग भी मिला है। फर्स्ट टाइम जब हम चुनाव में आए थे तो मदनपुर पैक्स में सिर्फ कम दिनों में ही मैंने चुनाव लड़ने का काम किया था। बहुत सारे मेरे मित्रगण आए, हमें सुझाव दिया कि आपको चुनाव में आना चाहिए। आप जैसा निडर आदमी, कर्मठ आदमी, जो समाज के लिए आप संकल्पित रहते हैं, आपकी जैसा युवा की जरूरत है इस समाज को। तो बहुत सारे मित्रगण और गांव के समाज सेवी के द्वारा लिया गया निर्णय को हमने नहीं नकार पाए और हमने चुनाव मैदान में उतरा। और चुनाव मैदान में उतरते ही मात्र 15 दिनों के चुनाव प्रचार में हमने चुनाव जीतने का काम किया। जहां मेरी चुनाव में कोई भूमिका नहीं थी, इससे पहले मेरे बाप दादा या परदादा इस चुनाव से बहुत दूर रहना चाहते थे, राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल या राजनीतिक से बहुत दूर रहना चाहते थे और हमने मात्र 15 दिनों के कैंपेन में चुनाव जीतने का काम किया और जनता का बहुत समर्थन प्यार हमें मिला। पुनः मेरे 5 सालों के कामकाज से किसान भाई, मजदूर भाई और जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनका अपार समर्थन हमें मिला। फिर पुनः हमने जीत दर्ज की। अभी जो जन समस्या है, पूरे बिहार की बात हम नहीं करते हैं, हम जहां हैं वहां के स्थानीय मुद्दा की बात करते हैं। ये मधेपुरा विधानसभा की जो स्थानीय मुद्दा है वो एक तरह से गठिया रोग से ग्रसित है। यहाँ पे लोगों को जात पात की राजनीति करनी होती है और ये जात पात की राजनीति इस विधानसभा को गठिया रोग से ग्रसित कर दिया है। इसीलिए आपसे मेरा एक सवाल यह भी था कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर जितने भी धर्म हैं, हिंदुओं के अंदर या मुसलमानों के अंदर जितने भी आपको जातियां हैं, सब जब एक हो सकता है, सब सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, तो जाति और धर्म को भुना कर क्यों नहीं एक अच्छे उम्मीदवार को वो चांस दे इस बार? मैं तो वही कह रहा हूँ इमरान जी, ये भ्रष्ट नेताओं का जो शासन है, उस भ्रष्ट नेताओं के शासन में कुछ भ्रष्ट अफसरों की मिली भगत से शासन चलाया जा रहा है और इसी भ्रष्ट सिस्टम के विरुद्ध
हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें जनता की सहयोग की जरूरत है, आप जैसे युवा की जरूरत है। इस समाज को भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट नेताओं के चंगुल से मुक्ति करने के उद्देश्य से ही हमने इस चुनाव में आया। इस चुनाव में अगर हम जीत के आते हैं या नहीं भी जीत के आते हैं, पहला एजेंडा मेरा है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे हम अपने टीम को तैयार करेंगे। इस भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट शासन के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। ये मेरा पहला मुद्दा है। और ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ये 15 वर्ष पूर्व के जंगल राज का प्रमाण दे के ये 15 साल से भ्रष्ट शासन चला रहे हैं। इस शासन से हमको मुक्ति दिलाना है और समाज, विकसित समाज बनाना है। मेरा पहला एजेंडा होगा कि ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पे भ्रष्ट शासन नहीं चल रहा है और इस शासन के विरुद्ध बिगुल फूंकना है। मेरा पहला एजेंडा होगा किसी भी गांव, किसी भी समाज जहां पे भ्रष्ट शासन चलता हो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और ये लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। मेरा पहला चुनाव ये एजेंडा यही है। आपको कितना टफ होगा मधेपुरा विधानसभा का चुनाव, चूंकि आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे बहुत ही मशहूर कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, मतलब यादवों का। कितना टफ रहेगा आपके लिए? देखिए ना इमरान जी, मेरे ऐसा पिछड़े का बेटा जिस वैश्य समाज से आते हैं, इस वैश्य समाज के लोग राजनीतिक करने से डरते हैं। अब मेरा पहला एजेंडा देखिए ना, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग किसी राजनीतिक दल से जुड़ना नहीं चाहते हैं, राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं और जो आना भी चाहते हैं उसको दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। हम वो डरने वाला बेटा नहीं है। हम इस मैदान में अपने आत्म बल के दृढ़ संकल्प से आए हैं और मेरा पहला मुद्दा होगा भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ हमने जो एजेंडा तैयार किया है उस एजेंडा पे हम अडिग रहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि मधेपुरा विधानसभा के तमाम मतदाता जातिगत दलगत भावना से उठकर हमें चुनेंगे और राजनीति का एक न्यू ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे मधेपुरा विधानसभा में। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आजकल सेंटर से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक युवाओं को बहला फुसला करके उनके भावनाओं के साथ खेल करके अपने जितने वोटर्स हैं उनको अपने ओर करते हैं। क्या बोलेंगे उनके लिए? आप देखिए ना, अभी विधायक जी के 10 साल के कार्यकाल को देखिए ना, प्रत्येक जगह विधायक जी की खिंचाई होती है, लेकिन कुछ ऐसा तंत्र है कि बोला जाता है कि विधायक जी को हम वोट नहीं करते, हम लालटेन छाप को वोट करते हैं। भाई, जब तक आप जाति धर्म पार्टी से उठकर वोट नहीं करोगे तो इसी तरह आप नेता को गाली देते रहोगे और यहाँ पे कोई विकास होने वाला नहीं। कभी आप नीतीश कुमार के विधायक को गाली दोगे तो कभी आप राष्ट्रीय जनता दल के नेता को गाली दोगे, लेकिन इससे विकास होने वाला नहीं है। गाली देने से अगर विकास हो जाता तो आप गाली देते रहो, विकास तो नेता का होगा, आपका तो विकास होने वाला है नहीं। आपको गाली नहीं देना है, आपको सम्मान करना है कि विधायक जी आपके मैंने 10 साल के कार्यकाल को देखा है, अब आप ये गद्दी छोड़ दीजिए, नया चेहरा आने वाला है, नया भविष्य तैयार होने वाला है। हम लोग नया भविष्य तैयार कर रहे हैं। मधेपुरा का विधानसभा के जनता अब जाग चुका है कि इस चुनावी मुद्दा में आपका कोई ढोंग चलने वाला नहीं है और ये बताना होगा इस जनता को। ये जनता को बरगलाने का काम अब नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। कुछ लोग को बोलने की आदत है, वो बोलेंगे, लेकिन इस विधानसभा का चुनाव जो होगा, ये चुनाव, इस वर्ष का चुनाव आपको बता दे रहे हैं और औरों के समय से ये चुनाव बहुत अलग चुनाव होगा और इस चुनाव का परिणाम देखने के बाद आप लोग खुद ये बात कहोगे कि जनता जाग चुकी है।
अभी इस क्षेत्र से पप्पू यादव जी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े महारथी खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी हैं जिन्होंने 10 साल से लगातार इस सत्ता पे काबिज है यहाँ पर। इसके बाद जदयू के हैं, काफी सारे महारथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। कितना टफ है आपके लिए? देखिए, हमें तो कोई टफ नहीं लग रहा है। मेरा जो दृढ़ संकल्प है, पप्पू यादव जी भी सांसद रहे हैं, उसके कार्यकाल को मधेपुरा की जनता देख चुकी है, विधायक जी के भी शासन को देख चुकी है, और अभी जो प्रत्याशी हैं जदयू के मंडल जी, उनके पिताजी का भी शासन का जनता देख चुकी है। अब जनता को फैसला करना है कि इस विधानसभा में विकास चाहिए या विनाश चाहिए। ऐसा कोई दल हो जिन्होंने सत्ता पे काबिज हुए हैं, मधेपुरा विधानसभा में उनका क्या रोल है उनको जनता समझ चुकी है। ये जनता के हाथ में फैसला है, और आपको वो फैसला 10 तारीख के बाद पता चलेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने मधेपुरा विधानसभा के तमाम मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूँ, आप किसी पार्टी जाति धर्म से उठकर एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपका नेता नहीं, बेटा बनकर इस समाज में विकास करने की सोचता हो, इस समाज को जोड़ने का सोचता हो, तोड़ने का नहीं। ऐसे प्रत्याशी को चुने और मधेपुरा विधानसभा का भविष्य बदले। बस मेरा यही इन सभी तमाम मतदाताओं से कहना है। अभी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ थे निर्दलीय उम्मीदवार, मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र कुमार शाह जी। आपको अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आप विदा दीजिए। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।